जो अपने जो फॉरवर्ड क्लासेस है उसका भी मेंटल चेंज होएगा तो जल्दी अपने सोशल जस्टिस मिलेगा। ये क्या है, वो आपका विचार क्या है अपने? एग्जैक्टली देखिए, मैं दोनों रीति से, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों ही रॉन्ग हैं, दोनों ही वीकनेसेस हैं। वीकनेस को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाने देगी। तो जब ये भावना स्पिरिचुअलिटी से आ जाती है कि ये शरीर का जो भी पोजीशन है, जो भी हमारा नेम है या हमारी अथॉरिटी है, ये इस बॉडी कॉन्शियस के कारण है। तो हम इन रियलिटी तो ये शरीर नहीं है ना, शरीर में रहने वाली आत्मा चैतन्य एनर्जी है, जो लिविंग एनर्जी है। उस लिविंग एनर्जी की क्वालिटी ओरिजिनली इटर्नली इक्वल है, यानी सेम है। उसमें बेशक डेवलपमेंट अलग अलग है, एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन अलग अलग है, परंतु एज ए सोल, एज ए रूह, एज ए आत्मा, इसको कहा जाता है लिविंग एनर्जी स्टार। तो लिविंग एनर्जी में तीन चीज़ें एक इटर्नल हैं। लिविंग लाइट में कहा जाता है लाइट इज़ गॉन, लाइफ इज़ गॉन। उस लाइट में जैसे दीवा जगता है तो तीन चीज़ें इकट्ठी प्रकट हो जाती हैं, लाइट, फायर, हीट एंड ऑरा, फॉर्म। लाइट बुझी, तीनों चले गए, बराबर ऐसा होता ना, ऑफ हुआ तो लाइट। तो ऐसे सोल गई तो माइंड भी गया, इंटेलेक्ट भी साथ में गई, पर्सनालिटी भी चली गई। कहा जाता ना ये व्यक्ति बहुत अच्छा था, ये बड़ा काइंड था, ये बड़ा जेनरस था, ये बड़ा लविंग था। सो उसकी जो स्पेशलिटीज़ उसमें सोल में थी, बॉडी में नहीं था। तो जब ये शरीर में रहते हुए ये रियलाइज़ हो कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी आत्मा इस होल संसार में, इस यूनिवर्स में प्ले करने वाली यहाँ पर या अभी नहीं भी आई है सृष्टि मंच पर, तो तीन फैकल्टीज़ हर एक आत्मा में हैं। जैसे ऑर्गन्स है ना, जब मनुष्य कहा जाता है तो फिजिकल ऑर्गन्स इक्वली हैं, वो मैटर की ब्यूटीफुल नेचर की गिफ्ट है, बट इटर्नल गिफ्ट एज फैकल्टीज़ ऑफ द सोल इक्वल हैं। ऐसे नहीं कि किसका मन है ही नहीं, हर एक आत्मा का मन है। तो हमको जो ओरिजिनल सीड में जल डालना होगा। हम क्या कर रहे हैं, पत्ते काट रहे हैं कोशिश करके। जो बाहर का एक्सपेंशन हो चुका है ना अभी, तो पत्तों को जल दे रहे हैं, अथवा पत्ते इराडिकेशन जो है, कोई जो चीज़ें बाहर ख़राब हो गई हैं, सड़ गई हैं, उनको रिपेयर करना चाहते हैं। परंतु हमको पहले तो सीड को जल देना पड़ेगा, और वो है सोल। तो सोल को, सोल कॉन्शियस का वाटर कि लेट देयर बी पॉजिटिव एनर्जी एंड थिंक इफ व्हेन यू वांट गुड फॉर योरसेल्फ, you self, it means the other is also a living self. And so this positive feeling of equality and brotherhood. So mind में positive energy, intellect में clarity and surety that yes, all of us are originally as soul being, and eternal sanskaras, values, innate qualities all of us have. So when we have this right as a spiritual birthright from all of us, we have the right, we are generous to give, let others also have the same right. Then from internal, when what is internal, that is what is expressed in external form. एक बात बताऊं, आपने जो कहा ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए तो आर्थिक समस्या का जो है, आर्थिक बल जो है, इस प्रकार से जो सरकार कर रही है वो बहुत अच्छी बात है। मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो उसके अंदर भी सोचना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में क्या हो गया है, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, इस प्रकार से मान्यता है। परंतु पिछले वर्षों में शास्त्रों के अंदर ऐसी बात नहीं थी। समाज के अंदर सबके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो था, उसके कारण सब जो धर्म का जो कार्य करता था, वो कार्य को उसका महत्व था, इम्पोर्टेंस देते थे। और इसके कारण क्या था कि विलेज बॉस एज ए यूनिट काम करता था। एक किसी के घर के अंदर शादी होगी तो सारे गांव के सभी लोगों को भोजन के लिए बुलाते थे और सब साथ में मिल कर के भोजन खाते थे। तो इसलिए इस प्रकार का, और सब ये जानते भी है कि हमारा जो शरीर जो है वो तो कि इमॉर्टल नहीं है, मॉर्टल शरीर है। और साथ में क्या आने वाला है, साथ में हमारा जो धन जो है इकट्ठा किया है, वो साथ में तो धन किसी के साथ नहीं जाते। शंकराचार्य ने भी कहा हुआ है कि धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे भार्या गृहे जनो श्मशाने। धन भी यहाँ रहता है,
पशु पंखी जो होते हैं वो भी यहाँ रहते हैं, सभी यहाँ रहते हैं, पत्नी भी यहाँ, बच्चे भी यहाँ रहते हैं। आपको आगे अकेले जाना है, तो इस प्रकार से वो दृष्टिकोण से जो स्पिरिचुअल डायमेंशन जो ऑफ लाइफ है, जो आपने जो कहा स्पिरिचुअल डायमेंशन, तो स्पिरिचुअल डायमेंशन का ज्ञान शंकराचार्य आदि ने शास्त्रों में भी दिया हुआ है। और वो स्पिरिचुअल डायमेंशन का ज्ञान फिर से समाज के अंदर आ जाए कि आपको ये साथ में क्या आने वाला है उसका भी करो। आज ये जीवन नहीं है, परंतु भूतकाल का भी जीवन है, पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के दृष्टिकोण से विचार करे मनुष्य, तो उसके आधार पर सोचेगा कि हमें अपना भविष्य के लिए क्या करना है। और उसके कारण क्या होगा कि समाज के अंदर जो भी कार्य करने वाले, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति को अपनी आमदनी जो है उसके 10% जो है समाज के कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए।